हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में। आज आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2.20 है, यानी 20वां लेक्चर है दूसरा यूनिट का। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ लेक्चर से ही लग रहा होगा कि हम 20 क्लास कर चुके हैं सिर्फ सेकेंड यूनिट में, है ना। यानी ये यूनिट थोड़ी बड़ी है और यूनिट्स के मुकाबले में थोड़ा बड़ा है, और इसमें समय इसलिए लग रहा है 20-25 यूनिट इसलिए चली जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, वाइजली तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर ऊपर तक आपको अगर डिलीवर कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो ये भी 10-12 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग एमजी पॉलीटेक्निक में हमारे साथ के अन्य टीचर्स भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि आपको बिल्कुल थोरोली समझाया जाए। जो चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना हम इसको समझते हैं उतना आप भी उसको समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने ये देखा था कि हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी, यानी एक फोर्स था 21 न्यूटन, दूसरा फोर्स 28 न्यूटन, थीटा इसमें दो टर्म हमने सेलेक्ट किया हुआ था, यानी 90 डिग्री पर रिजल्टेंट और डायरेक्शन कितना आता है, और अगर यही दोनों फोर्स 60 डिग्री पर लग रहे हो तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या आता है। इसको हम लोगों ने दो मेथड से सॉल्व कर लिया था। पहला एनालिटिकल था, समीकरण के हिसाब से, उसमें भी 90 डिग्री और 60 डिग्री पर दो वैल्यूज आई थी। अब क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में और एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से भी, है ना। उससे भी हम लोगों ने स्केल की सहायता से और इन सारे दिए गए पॉइंट्स के मुताबिक सॉल्यूशन किया था, ग्राफिकली ड्रॉ किया था, तब भी हमारा आंसर टैली कर रहा था। किससे टैली कर रहा था? जो चीज़ आपने समीकरण से सॉल्व करके निकाली थी। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में ही एक और मेथड रह जाता है जिसे आप कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका लिमिटेशन क्या था, ये भी उतने ही फोर्स के लिए एप्लीकेबल है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, यानी अगर दो से अधिक फोर्स लगते हैं तो वैसे रिजल्टेंट को, उसके डायरेक्शन को आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से नहीं निकाल सकते। फिर उसके लिए क्या आता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस आता है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की तरह ये भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस सिर्फ दो बलों के लिए ही रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। ठीक है, इसका तरीका हम लोग देखते हैं। हमने बताया था कि इस मेथड में, इस विधि में क्या करते हैं कि जो दिए गए फोर्सेस हैं उसको पैरेललोग्राम में फिट किया जाता है। पैरेललोग्राम के साइड के समांतर उसको मान लिया जाता है और दो आपको वर्चुअल लाइंस खींच के एक पूरा पैरेललोग्राम तैयार कराया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक फोर्स ऐसे जा रहा था, दूसरा फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसे और इसे जो है हम लोग किसी पैरेललोग्राम का दो साइड मान लेते हैं और बाकी दो साइड ड्रॉ करते हैं खुद। तो अब ये पूरा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। कि पैरेललोग्राम क्यों तैयार करते हैं बच्चों, कि इसका जो डायगोनल होता है यही डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताता है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास दो फोर्सेस दिए हैं 21, 28 और इनके बीच का एंगल 90 है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ये कितना निकल कर आता है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको लेंथ ऑफ एरो एकदम सटीक और एक्यूरेट खींचनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी एकदम एक्यूरेट लेना है, प्लस जो आपने स्केल लिया है यानी 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर आपने माना हुआ था, तो उसी के मुताबिक ही लेंथ ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मान लिया सबसे पहला वाला केस लेते हैं। पहला केस क्या है कि जब दो फोर्स 21 और 28 न्यूटन का किसी बॉडी पर लग रहा है, परंतु उन दोनों के बीच का एंगल 90 है। यानी सपोज करें कि आपके पास एक ये पिंड है, ठीक है, इस पिंड पर दो बल लग रहे हैं। एक फोर्स ऐसे जा रहा है 21 न्यूटन का, दूसरा फोर्स भी इसी पॉइंट पर लग रहा है, परंतु ए से कितने एंगल पर है, वो 90 डिग्री पर। तो ये हो गया 28 न्यूटन और इनके बीच का एंगल
90 डिग्री है। ठीक है, तो आइए ये आपने एक इसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, इसमें आपने दिखा दिया कि दो फोर्सेस हैं 21 और 28, इनके बीच का एंगल कितना है 90 है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्केल की सहायता से ड्रॉ करते हैं और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला 21 न्यूटन का फोर्स है, तो उसकी लंबी कितनी लाइन होगी, अगर इसे स्केल से देखेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आता है। तो सेम वे 21 न्यूटन, ये कितना आएगा, 21 न्यूटन जो है वो 21 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपने तैयार कर लिया। ये हो गया आपका 21 न्यूटन का, यानी 21 सेंटीमीटर का एक लाइन। यहाँ पे ये इसका हेड है, फाइन, 21 न्यूटन। उसके बाद क्या है, 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि इसके डायरेक्शन से कितने पर होना चाहिए, 90 पर। तो बच्चों गलती मत करना, फोर्स भी को यहाँ से नहीं ड्रॉ करना है, कभी भी इसके टेल से ड्रॉ नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पहली फोर्स का जो हेड है वहीं से दूसरे फोर्स का टेल यानी पाँव रख के शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, ये कितना आएगा, ये देखिए यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉ ऑफ फोर्स में जाके मर्ज हो गया है, थोड़ी और नीचे खींचनी चाहिए थी लाइन, बट आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो अब देखिए ये दो फोर्स हो गया, जहाँ पर ये दोनों फोर्स का एंगल ऑफ एक्शन कितना है 90 डिग्री है। आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। 21 न्यूटन के लिए 21 सेंटीमीटर का फोर्स, 28 न्यूटन के लिए 28 न्यूटन का सेंटीमीटर की एक लाइन। ठीक है, अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मिलाना है। ये जितना भी लेंथ आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का माप। ठीक है, तो आइए इसमें मिला लेते हैं इसको। और ये बच्चों आ रहा है 34 और 36 के बीच में, यानी 35। कितना आ रहा है 35। यानी अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मान कितना हो गया, रिजल्टेंट कितना आ गया आपका, यहाँ पे अब लिख लेंगे 35 न्यूटन। फाइन, इसके बीच का एंगल देखने के लिए आपको ये वाला एंगल थीटा या ये वाला एंगल नापना पड़ेगा। ये चीज़ आप प्रोटेक्टर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला केस तो आपका सॉल्व हो गया कि यदि दो फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 है तो उसका कितना रिजल्टेंट आएगा। दूसरा वाला केस में क्या होगा कि सेम बॉडी पर, सेम बॉडी है, इस पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक है 21 न्यूटन का, परंतु जो दूसरा फोर्स बी है 28 न्यूटन का वो अब 60 एंगल पर लग रहा है। 60 एंगल कुछ ऐसा होगा, ये हो गया 28 न्यूटन का फोर्स और इनके बीच का एंगल आ गया 60 डिग्री। फाइन, तो इसके लिए भी आप स्केल की सहायता लेंगे। इन दोनों को आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम के साइड्स के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। ठीक है, तो आइए इसको सेट करते हैं। 21 न्यूटन है तो 21 न्यूटन के हिसाब से 21 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन लेनी है। ठीक है, आइए
ये हो गया 21 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक है। 21 न्यूटन की एक फोर्स आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से अब क्या करना है आपको, इसी पॉइंट से दूसरा फोर्स आपको फिट करना है 28 न्यूटन का, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 21 है, यानी 28 है। 28 ले लीजिए आप। ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका 28 न्यूटन। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में इन दोनों साइड से सॉरी इसमें जो है हमने 90 एंगल ले लिया, परंतु ये 60 एंगल पर होना चाहिए। ये चीज़ जो है यहाँ से 60 एंगल पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका फोर्स आ गया 28 न्यूटन का, ठीक है। इनके बीच का एंगल है अब 60 डिग्री। आपको क्या तरीका बताया गया था कि दो फोर्स को पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स के अकॉर्डिंगली फिट कर लीजिए, और बाकी के जो दो फोर्स हैं इनके पैरेलल आपको ड्रॉ करने, ठीक है। यानी यहाँ से अगेन आप क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर के एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ से भी एक लाइन इसमें जोड़ देंगे। दिखाई दे रहा है आपको, फाइन। अब क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिए। ये हम लोगों ने ऐसे क्यों तैयार किया, ताकि इनका जो एक रिजल्टेंट बनेगा वो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका डायगोनल बना लिया जाए, इसको तैयार कर लिया जाए। इसको डायगोनल बना के खींचने पर आपको कितना मिलेगा, अराउंड कितना है, 42 न्यूटन के अराउंड। कितना है, 42 न्यूटन के अराउंड। तो बच्चों ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिजल्टेंट निकालना और डायरेक्शन निकालना। ये डायरेक्शन जो आपको मिलेगी, ये वाली डायरेक्शन फाई, ये भी फाई है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली प्रोटेक्टर से नापने पे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने जितने भी मेथड्स पढ़े थे उन सारे मेथड से हमें एक ही चीज़, कॉमन चीज़ निकल के आती है कि कोई सा भी आप मेथड लगाइए आपको आंसर एक ही आना है, सेम आना है आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें से जो सा भी पसंद आए या जो सा भी आसान लगे आप एग्ज़ाम में उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एग्ज़ाम में कभी कभी स्पेसिफिक मेथड का नाम लिख देता है कि इसी मेथड से आपको करना है, चाहे वो एनालिटिकल लिख दे, चाहे ग्राफिकल में ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के ज़रिए से निकालने को कह दे। तो आपको ये तीनों चारों मेथड्स आने चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो बच्चों ये था आज के लेक्चर का पूरा समरी, ठीक है। आप इससे नोट्स बना के अपने कॉपी में सेव करते रहें, लिखते रहें, उसे पढ़ते रहें। और हाँ, अगर अब आपको 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में कॉलेज आना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, साथ ही साथ आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो भी कंप्लीट करके लाना है। मैं फिर से एक बार उसमें बता दूं कि आपको A4 साइज़ में ब्लैंक पेपर पे सारे उत्तर लिखने हैं, और जितनी भी शीट बनती है उन सबको एक साथ स्टेपल कर लीजिए। कोई फोल्डर, कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस आपके उत्तर देखने से मतलब है कि जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है बच्चों।
तो आप लोग जल्द से जल्द आइए। अगर किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई कन्फ्यूजन है तो मनोज सर का नंबर है आपके पास, नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास शेयर कर दिया जाएगा। आप उनसे फ़ीस रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 2.21 में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें एवं पढ़ाई करते रहें।